दोस्तों नमस्ते। आइए इंग्लिश न्यूज़पेपर का ट्रांसलेशन करते हैं हिंदी में और साथ साथ वर्ड पावर भी देखेंगे और ग्रामर भी देखेंगे। अब इसमें देखिए मैन सेटअप्स वीड गार्डन इन ग्रेटर नोएडा फ्लैट कामा दे दिया हेल्ड, मतलब उसको गिरफ्तार कर लिया गया। एक व्यक्ति मतलब सेटअप जिन्होंने क्या किया था, सेटअप किया था वीड गार्डन। वीड गार्डन मीन्स होता है जो घास का बगीचा कह सकते हैं। वीड मीन्स होता है घास, गार्डन मीन्स होता है बगीचा। कहाँ पे? जो ग्रेटर नोएडा है वहाँ पे फ्लाइट में। और कमा दिया हेल्ड मतलब उसको पकड़ लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया है। जस्ट लाइक ए किचन गार्डन, अब देखिए यहीं पे है जस्ट लाइक मतलब एक ठीक मतलब किचन गार्डन की तरह है, किचन गार्डन की तरह है। अब देखिए उस गार्डन में या वीट गार्डन में जो घास का मैदान था उसमें क्या क्या वो बोया था, क्या क्या कल्टीवेट किया था, ये जानते हैं। आइए इसकी जानकारी हासिल करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है कि मतलब 46 ईयर ओल्ड मैन, मतलब एक 46 वर्ष का व्यक्ति वाज अरेस्टेड, उसको गिरफ्तार कर लिया गया था ऑन ट्यूसडे के दिन फॉर एलिजिबली सेटअप अ गार्डन ऑफ वीड्स एट ए फ्लैट इन क्या है परसों नाथ पनोरमा नियर P30 राउंड अबाउट। तो ये क्या कह रहा है? कह रहा है कि जो 46 वर्ष का व्यक्ति है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्होंने जानबूझकर एलिजिबली सेटअप किया था एक गार्डन, एक मतलब बगीचा कह सकते हैं। किसका? जो घास का बगीचा है या घास का मैदान है, अपने जो फ्लाइट है वहीं पे, जो पार्श्वनाथ पनोरमा फ्लाइट है वहीं पे। अब देखिए यहाँ पे पढ़ते हैं कि अराउंड लगभग, देखिए अराउंड लगभग 18 कनाबिल्स प्लांट्स मीन्स होता है जो गांजा के पौधे हैं। 18 कनाबिल्स प्लांट वर्थ, जिसकी कीमत कितनी है? 60 लाख है। वेयर सीज्ड फ्रॉम द फ्लाइट ऑफ राहुल चौधरी के फ्लाइट से क्या है ऐसे मतलब 80 जो है गांजे के पौधे जिसकी कीमत 60 लाख है, उसको भी क्या कर लिया गया? सीज कर जब्त कर लिया गया है। अब देखिए वेयर आया यहाँ पे, वेयर के साथ क्या वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया गया है, तो पास्ट इंडिफिनिट टेंस का यहाँ पे यूज किया गया है। एलॉन्ग विथ, और साथ ही साथ जैसे फर्टिलाइजर है, सीड्स बीज हैं और अदर केमिकल्स हैं, दूसरे केमिकल हैं, इनको भी क्या सीज किया गया है। और ये केमिकल क्या करते थे? यूज प्रयोग किया गया था इन केमिकल का टू ग्रो देम, मतलब इन पौधों को ग्रो करने के लिए इस केमिकल मतलब रासायनिक का प्रयोग किया गया था। अब देखिए अरेस्टेड कम्स, देखिए द अरेस्टेड कम्स डे आफ्टर बेंगलुरु बेस्ट कपल वेयर पिक्ड अप फॉर ग्रोइंग वीड्स एट होम। मतलब ये कह रहा है कि इनकी गिरफ्तारी जो है हुई थी, आती है कब आती है गिरफ्तारी? जब आफ्टर मतलब एक बेंगलुरु बेस्ट मतलब बेंगलुरु में युगल हैं, युगल जोड़ा कपल वेयर पिक्ड अप मतलब उनको चुन लिया गया, उनको पिक्ड अप कर लिया गया था। किसके लिए? ग्रोइंग बीट्स एट होम, मतलब घर पर क्या है? ग्रोइंग बीट्स मतलब घास के जो है उसको ग्रो करने के लिए उनको चीटू पिक्ड अप कर लिया गया, यानी कि उनको पकड़ा गया था पिक्ड कर बेंगलुरु में। उसी के बाद यहाँ पे ये घटना घटी। ए फेसबुक पोस्ट जिसमें इन विच द बेंगलुरु वुमेन शो केस्ड हर होम गार्डन, जो फेसबुक शो केस्ट मतलब दिखाई है, अपने गार्डन को दिखाई है। और लेड टू द पुलिस एक्शन ऑन देम, और लेड मीन्स होता है कारण बन गया, यही जो पुलिस कार्रवाई है उस पर एक कारण बन गया था। यानी कि शो केस मतलब उसने फेसबुक पर उसका जो गार्डन था कि वीड गार्डन था, जो घास के एक तरह से बगीचा कह सकते हैं, उसका फेसबुक पर लगाई थी और इसी की वजह से क्या उसको गिरफ्तार कर लिया गया पुलिस। अब देखिए पुलिस इन ग्रेटर नोएडा हु वेयर एनी वे कैरिंग आउट ऑपरेशन प्रहार टू क्रैक डाउन ऑन ड्रग पेडलर्स। अब देखिए ड्रग्स पेडलर्स मीन्स होता है जो ड्रग्स का जो नशीली दवाएं हैं उसका जो धंधा करने वाला है उसको ड्रग्स पेडलर कहते हैं। तो पुलिस ने क्या कहा कि पुलिस ने जो ग्रेटर नोएडा में
एनी वे मतलब किसी तरह से कैरिंग आउट कर रही थी, मतलब अभियान की, प्रहार अभियान को जो संचालित कर रही थी टू मतलब क्रैक डाउन मतलब खुलासा करने के लिए, जो नस्ली धंधा का व्यापारी हैं उनका खुलासा करने के लिए। सेड उन्होंने कहा, पुलिस ने कहा, दे रिसीव्ड अ टिप मतलब उन्होंने प्राप्त किया एक संकेत, टिप ऑफ मीन्स होता है संकेत, अबाउट वीड्स के बारे में या घास के बारे में, बीइंग कल्टिवेटेड जिसका मतलब खेती की जा रही थी, एट ए फ्लैट इन द सोसाइटी समाज में एक जो फ्लैट है उस पर उसकी खेती की जा रही थी जो घास की। अब देखिए टीम्स जो मतलब दल है कहाँ का, बेटा 2 इकोटेक 1 पुलिस स्टेशन एंड द नारकोटिक्स डिपार्टमेंट, ये सब पुलिस टीम है ये, और जो नारकोटिक्स डिपार्टमेंट है विभाग ने रेडेड मतलब छापा मार दिया था, द फ्लैट मतलब रेड मीन्स होता है छापा मारना, यहाँ पे पास्ट इंडिफिनिट टेंस का यूज किया गया है, पास्ट इंडिफिनिट टेंस का यूज किया गया है। अब देखिए यहाँ पे परसोनाथ पनोरमा एंड द परसोनाथ पनोरमा है वहाँ पर रेड मारा गया है। एंड बस्टेड मतलब पुलिस ने जब छापा मारी तो खुलासा भी की कि इसकी किचन फार्मिंग सेटअप, जो किचन फार्म सेटअप है उसका खुलासा किया। किचन फार्म सेटअप मतलब जो गांजा का जिसमें लगाया गया था, जो सिस्टम था, जो इक्विपमेंट था। अब देखिए कानाबिल्स मीन्स होते गांजा, वेयर फाउंड मतलब पाए गए थे, टू बी ग्रोइंग मतलब बढ़ते हुए, इन फ्लावर पार्ट जो मतलब फूल के पौधे हैं उसमें पौधे में बढ़ते हुए या ग्रो करते हुए जो गांजा पाए गए थे। वी सीज्ड मतलब हमने क्या कर दिया, जब्त कर लिया। अब देखिए पास्ट इंडिफिनिट टेंस का यूज किया गया। अ लिटिल मतलब एक छोटी सी मात्रा, ओवर 2 ग्राम ऑफ द कैनाबिल्स मतलब गांजा की जो 2 ग्राम से ऊपर की एक मात्रा, एंड 163 ग्राम ऑफ ओजी मीन्स तो ओपीएम कह सकते हैं, ओपीएम मीन्स होता है अफीम, ओपीएम मतलब 163 ग्राम जो अफीम है यह भी क्या है सीज किया था। और काका वहाँ पे सीज किया था, केमिकल भी सीज किया, फर्टिलाइजर भी सीज किया था, सीड्स एंड इक्विपमेंट है वो भी क्या है सीज किया था। और ये सब नीडेड ज़रूरत थे फॉर कल्टिवेशन ऑफ वीट, जो घास था ना, जो कानाबिल से था, जो गांजा था उसकी खेती करने के लिए सब जरूरी, इन सब की ज़रूरत थी। सेड साद मियाँ खान जो कि कौन है, डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस, जो डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस है, ये बात उन्होंने कही। नर्चरिंग प्लांट्स जो इस प्लांट को मतलब नर्चरिंग में होता है एक तरह से पालन पोषण की, यानी कि उसको बढ़ाने के लिए उसको रिक्वायर्ड मच अटेंशन एज वेल मतलब इसको पालन, इसको इस प्लांट है जिस प्लांट को ग्रो करने के लिए क्या है देखभाल की ज़रूरत थी। मच अटेंशन एज वेल मीन्स होता है भी, मतलब इसको बढ़ाने के लिए नर्चरिंग प्लांट को ग्रो करना भी क्या है एक तरह से अधिक देखभाल की ज़रूरत थी। अपार्ट फ्राम रेगुलर वाटरिंग एंड मेंटेनिंग द सॉइल, अपार्ट फ्राम मीन्स होता है भिन्न, आप नियमित क्या जल दे रहे हैं और मेंटेनिंग सॉइल कर रहे हैं। चौधरी ने क्या इंश्योर्ड किया था एंड एयर कंडीशनर को भी सुनिश्चित किया था। किस लिए सुनिश्चित किया था, एयर कंडीशनर, और ये ऑपरेटेड क्या 24/7 टू कीप द टेम्परेचर ऑफ ऑप्टिमम फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट, मतलब जो प्लांट है उसकी वृद्धि के लिए, फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट को जो अनुकूलन टेम्परेचर है उसको बनाए रखने के लिए उन्होंने एयर कंडीशनर की भी व्यवस्था की थी, जो 24/7 यानी कि 24 घंटे हफ्तों में लगातार चलते थे। सिंस अब देखिए यहाँ पे आया है, सिंस ही कुड नॉट एफोर्ड कीप द डोर एंड द विंडो ओपन मतलब वो क्या कर रहा था कि सिंस ही कुड नॉट मतलब एफोर्ड नहीं कर सकता था टू कीप मतलब दरवाज़ों के खोलने के लिए या विंडो उसको खिड़की उसको खोलने के लिए। लिस्ट, अब लिस्ट मीन्स होता है कहीं ऐसा ना हो कि इट अट्रैक्टेड अनवांटेड अटेंशन, मतलब कहीं ऐसा ना, उस दरवाज़ा और खिड़की को खोलना नहीं चाहता था कि सोचा था कि अगर खोलते हैं तो शायद क्या है कोई इसको देख लेगा। अनवांटेड अटेंशन मतलब अवांछित क्या है ध्यान पड़ सकता है। द एक्यूज सेटअप लाइट, और जो आरोपी है वो लाइट भी सेटअप किया था। टू इंश्योर फोटोसिंथेसिस, जो प्रकाश संश्लेषण है उसको मतलब उसको बनाए रखने के लिए। इन द अब्सेंस ऑफ डायरेक्ट सनलाइट,
जो सूर्य की डायरेक्ट किरणें हैं उसकी अनुपस्थिति में उन्हें प्रकाश को सेटअप किया था, प्रकाश लाइट को भी सेटअप किया था। लाइट जो मतलब बल्ब जो भी कुछ है। ही स्पेंट, अब देखिए यहाँ पे ही स्पेंट मतलब उसने 5,000 से 6,000 रुपये ऑन ईच प्लांट मतलब खर्च करता था, और विच टेक्स अराउंड 110 डे टू ग्रो। और जो पौधे थे वो समय लेते थे कितना, 110 दिन लेते थे ग्रो करने के लिए। ही टोल्ड अस, उसने हमें बताया कि ही वाज इनटू फुल फ्लेज फार्मिंग फॉर द पास्ट 4 मंथ। खान ये बात कही थी कि उसने कहा कि पिछले 4 महीनों से उन्हें पूरी तरह से इसमें व्यस्त हो गया था। ही वाज इनटू फुल फ्लेज फार्मिंग, इसको खेती करने में, जो गांजा की खेती करने में वो पूरी तरह से व्यस्त हो गया था। ईच प्लांट अकॉर्डिंग टू पुलिस, मतलब पुलिस के अनुसार ईच प्लांट जो मतलब प्रत्येक पौधा है, अर्न मतलब कमाया है चौधरी 10 टाइम्स वाट ही इन्वेस्टेड इन देम, मतलब चौधरी ने जो कुछ इन्वेस्ट किया था उसमें, वाट ही इन्वेस्टेड देम मतलब उनमें जो कुछ इन्वेस्ट किया था उसका 10 गुना प्रत्येक प्लांट ने कमाया, यानी कि प्लांट से अर्निंग हुई है। ही डिड, देखिए ही डिड, हाउ डिड ही सोर्स द सीड दैट आर नॉट डायरेक्टली अवेलेबल इन द इंडियन मार्केट, मतलब उसने कैसे इस बीज को प्राप्त किया जो कि ये बीज जो है भारतीय मार्केट में उपलब्ध नहीं है। ही बाट द कनाबिल्स सीड, जो गांजा के जो बीज है उन्होंने खरीदा था फ्राम, क्या है किससे, एक फॉरेन वेबसाइट से, एक विदेशी वेबसाइट है उससे खरीदा था जिसे सीड माइन कहा जाता है। ऑल ट्रांजैक्शन, और जो सभी ट्रांजैक्शन है वेयर डन किया था पेपाल के थ्रू उन्हें सभी ट्रांजैक्शन किया था, ये बात डीसीपी ने कही थी। एंड फिर देखिए हाउ डिड ही लर्न टू कल्टिवेट, मतलब उसने कैसे इसकी खेती करने की जो कला है उसको सीखा था। हाउ डिड, यहाँ पर देखिए पास्ट इंडेफिनिट की जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है उसका यूज किया गया है। हीज एज ए पोस्ट ग्रेजुएट इन इंग्लिश फ्राम मेरठ यूनिवर्सिटी, वो मतलब क्या है, मेरठ यूनिवर्सिटी से इंग्लिश में पीजी है। ही सर्चेड द इंटरनेट एंड सोशल मीडिया फॉर द वे, उन्होंने सोशल मीडिया और इंटरनेट पर सर्च किया विधि के लिए टू ग्रो मतलब वीट्स, इसके जो घास है जो गांजा है उसको उगाने के लिए। एट होम मतलब अपने घर पर कैसे उगाया जाता था। इंटायर सेटअप रिजेंबल्ड ए किचन गार्डन, जो पूरा जो सेटअप है इंटायर, उस रिजेंबल्ड मीन्स होता है सदृश्य, एक किचन गार्डन की तरह दिखाई देता था, यानी कि किचन गार्डन की तरह क्या था, रिजेंबल था, सदृश्य था। ये बात कही थी सीनियर ऑफिसर, जो वरिष्ठ अधिकारियों ने ये कही थी। चौधरी यूज टू डार्क वेब टू रीच आउट द पोटेंशियल कस्टमर, चौधरी जो था प्रयोग करता था किसका, जो डार्क वेब है उसका पहुंचने के लिए, कहाँ पे, जो संभावित कस्टमर हैं, जो ग्राहक हैं। इट वाज 2 years एगो, मतलब 2 वर्ष पहले था, क्या था कि चौधरी प्लांटेड द फर्स्ट कनाबिल सीड एट होम, मतलब चौधरी ने क्या है पहला जो गांजा का बीज है उसको प्लांट किया था, लगाया था। और देखिए इनिशियली, अब शुरुआत में, इनिशियली मीन्स होता है शुरुआत में। ही वुड, मतलब देखिए वुड यहाँ पे हाइब्रिड को बता रहा है। प्लांट सीड मतलब इन बीजों को बोया करता था इन 1 or 2 पार्ट्स, मतलब 1 या 2 बर्तन में। फॉर हिज पर्सनल यूज, अपने जो व्यक्तिगत यूज है उसके लिए। बट गाट इनटू कमर्शियल प्रोडक्शन ओनली 4 months एगो, लेकिन उसने 4 महीने पहले से उसमें पूरी तरह से ये कमर्शियल प्रोडक्शन मतलब यानी कि व्यावसायिक उत्पादन में वो क्या करने लगा, उसका व्यावसायिक उत्पादन करने लगा। दोस्तों नमस्ते।